हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करेंगे डेप्रिसिएशन क्लास 11। तो डेप्रिसिएशन क्या होती है? तो डेप्रिसिएशन मीन्स दैट वैल्यू ऑफ एसेट विच इज डिक्रीजिंग with time due to use or wear and tear। अब दोबारा समझते हैं क्या मतलब होता है डेप्रिसिएशन का। कि एक एसेट की ऐसी वैल्यू जो समय के साथ साथ कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं या उसकी टूट फूट की वजह से वो वैल्यू कम हो रही है। इसी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, सपोज हमने मान लिया कि हमने एक मोबाइल फ़ोन लिया 80,000 में, और 2 या 3 महीने यूज करने के बाद अगर हम उसको सेल करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू अब वो 80 में ना बिक के हमारे पास वो 50,000 में होगा। उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 50,000। तो हमने कॉस्ट प्राइस उसकी क्या थी? 80,000। तो जो 30,000 का हमें लॉस हुआ वो उसकी क्या होगी? वैल्यू की डिक्रीजिंग वैल्यू, वो हमारी क्या कहलाएगी? डेप्रिसिएशन कहलाएगी। क्योंकि वो यूज करने से उसकी वैल्यू में कुछ कमी आ गई, गिरावट आ गई। ठीक है, तो ये हमारा पास क्या हो जाएगी? ये इसकी डेप्रिसिएशन कहलाएगी। मेन ऑब्जेक्टिव, अब हम डेप्रिसिएशन क्यों फाइंड करते हैं? क्योंकि एक कंपनी हमने मान लिया सपोज एक कंपनी है, सपोज XYZ एक कंपनी है। ठीक है, तो वो अपनी कंपनी की एक्चुअल फाइनल पोजीशन जानना चाहेगी। तो उसकी एक्चुअल फाइनल पोजीशन क्या होगी, और वो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस भी जानना चाहेगी। तो इसके लिए वो क्या करेगी? वो अपनी एसेट की जो करंट वैल्यू होगी वो जानना चाहेगी, और उसके लिए वो उसे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के मेथड कौन से हैं? 2 टाइप के मेथड होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड भी बोलेंगे, एंड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलेंगे। और सेकंड जो मेथड है वो हमारा कौन सा होगा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हम आप करेंगे आज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड फर्स्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन 2 तरीके से निकल सकती है। एक रेट, अगर रेट गिवन है क्वेश्चन में तो रेट से ही डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और रेट गिवन नहीं है तो हम फार्मूले से करेंगे। तो वो फार्मूला क्या है? कॉस्ट इफ इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस देन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मशीनरी। और इफ expenses not included then depreciation cost plus expenses minus scrap value upon में number of expected life of machinery। सेकेंड मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट सपोज कॉस्ट ऑफ एसेट 20,000, डेप्रिसिएशन 10%।
और एसेट अकाउंट 3 इयर्स का बनाना है हमें। तो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन हो जाएगी 20,000 इंटू में 10/100 2000। बैलेंस ऑफ एसेट्स 20,000 माइनस 2,000 इजिकल टू में 18,000। तो जो सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगी वो हमारी बैलेंस वैल्यू पर लगेगी, यानी 18,000 पर लगेगी। तो 18,000 हमारी कॉस्ट बैलेंस प्रो डाउन होगा और उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी 10%। तो जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो हमारी 1800 लगेगी। तो फर्स्ट ईयर में हमारी डेप्रिसिएशन लगी थी 2000, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगी थी हमारी 1800। ठीक है, तो अब इसका हमारे पास बैलेंस ऑफ एसेट्स सेकेंड ईयर के एंड में कितना बच गया? बैलेंस ऑफ एसेट्स 18,000 माइनस में 1800 16,200 रुपीज़। और थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में जो हमारे पास मशीनरी की वैल्यू बची वो थी 16,200 और डेप्रिसिएशन लगेगी इस पर 10%, 10/100 यानी 1620 रुपीज़। और बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड ऑफ थर्ड ईयर 16,200 माइनस में 1620। ये हमारे पास 3 ईयर के एंड में मशीनरी की जो वैल्यू बच गई वो 14,580 बच गई। तो ये हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होगा। तो इसी तरह से हम निकालेंगे। अब ये एक मशीनरी की है, इसी तरह से 2 और 3 मशीनरी होगी तो उसको भी इसी ढंग से निकालेंगे ये रिटर्न डाउन वैल्यू में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे इस डेप्रिसिएशन चैप्टर्स की।